अर्जुन देव ने इस ताबीज का उपयोग अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में किया। ये मार्शल युग में अभूतपूर्व था। यहां तक कि उससे अधिक खेती वाले लोग भी उसके तीक्ष्णता को रोक नहीं सकते थे। अगर दोनों भिड़ जाते तो अर्जुन देव को आखिरी हंसी जरूर हंसी आएगी। वापस ले लेना। अर्जुन देव, जो लंबे समय तक आराम कर रहे थे, ने हवा में तैरते ताबीज को देखते हुए धीरे से कहा। फिर इच्छा ताबीज प्रकाश की किरण में बदल गया और अर्जुन देव के माथे में प्रवेश कर गया। जैसे ही ताबीज उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश करता है, अर्जुन देव की आभा अचानक बदल जाती है। एक निराकार उसे प्रसारित करने की आवश्यकता के बिना फैल सकता है। अभी अर्जुन देव से कम खेती वाला कोई साधक यदि उनके पास आए, भले ही अर्जुन देव कुछ न करें, तो वे मानसिक दबाव महसूस करेंगे। अर्जुन देव के साथ नजरों का आदान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है। सिर्फ एक नजर से उन्हें डर और डर महसूस होगा। ये एक इच्छा की ताकत थी। उस समय ड्रैगन दफन टीले में थंडर और लाइटनिंग पैलेस के वरुण त्यागी की गड़गड़ाहट की इच्छा ने सभी को चौंका दिया। ये जानबूझकर किया गया था या नहीं, जब तक वे वरुण त्यागी की इच्छा की सीमा के भीतर थे, वे प्रभावित होंगे, एक पल के लिए स्तब्ध रह जाएंगे। ये कल्पना करना कठिन था कि 5 फेन काश्तकारों, विशेष रूप से वरुण त्यागी के दुश्मनों को उस पर कैसा लगा। अगर उन्हें पता होता कि वरुण त्यागी ने एक वसीयत को समझ लिया है, तो कोई और ड्रैगन की हड्डियों के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, अर्जुन देव, बधाई। उस समय थंडर सम्राट पिछले 10,000 वर्षों में वसीयत को समझने वाले सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह पहले से ही 25 वर्ष का था। अब तुम 22 वर्ष के हो, और पहले से ही आप, अब तुम, मैं आत्मा, मैं राक्षस, मैं। अभिमा धीरे धीरे नीचे तैरने लगी। अर्जुन देव के लिए खुश महसूस कर रही थी। अर्जुन देव ने शांति से कहा, अब 10,000 साल में एक बार जीनियस का युग है। मार्शल युग का शिखर फिर से आ जाएगा। अनगिनत राक्षसी प्रतिभाएं होंगी। कुनलुन क्षेत्र बहुत विशाल है। यह संभव है कि पहले किसी ने वसीयत को नहीं समझा हो। अभिमा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे सही, आपकी वसीयत का रूप क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो अपनी वसीयत को इस तरह का रूप दे सके। वसीयत का रूप बहुत महत्वपूर्ण था। काफी हद तक ये इच्छा शक्ति की गुणवत्ता निर्धारित करेगा, जो किसी के युद्ध कौशल को प्रभावित करेगा। आमतौर पर किसी की इच्छा एक हथियार बनाती थी जिसे उन्होंने विकसित किया था। इस तरह ये अधिक आक्रामक होगा और उनकी मार्शल तकनीकों की ताकत भी बढ़ाएगा। मजबूत प्रतिभा वाले किसान अपनी इच्छा को एक जीवित चीज में बनाते हैं, इसे आध्यात्मिकता देते हैं। ये एक नया जीवन भी बना सकता है, उनका अपना अवतार बन सकता है। राक्षसी प्रतिभाएं अपने लक्ष्यों को और भी ऊंचा निर्धारित करेंगी। उनकी निर्भीकता अद्वितीय होगी, जो सीधे उनकी इच्छा को एक महान दिव्य जानवर में बदल देगी। हालांकि उनके सामने आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां भी अधिक होंगी। देवलोक डोमेन के 3 पवित्र गुरुओं को इस पहलू में एक विशेष लाभ था। उनकी मार्शल स्पिरिट पौराणिक दिव्य जानवर थे। एक दिव्य जानवर में उनकी वसीयत बनाना बहुत आसान था। हालांकि खोए हुए ड्रैगन गेट के अलावा दुनिया में केवल 3 पवित्र गुरु थे। आखिरकार अधिकांश काश्तकारों की मार्शल स्पिरिट साधारण सांसारिक वस्तुएं थी। सामान्य परिस्थितियों में उनके पास केवल क्विंटेसेंस को संघनक और संग्रहित करने का उपयोग होता था। अर्जुन देव ने जो इच्छा बनाई वह कोई हथियार या आत्मा जानवर नहीं थी, बल्कि एक पौराणिक दिव्य जानवर तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक ऐसा ताबीज था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्हें लगा कि यह अजीब है। उन्होंने पूछा, थंडर किंग ने उस समय उस दिव्य बिजली का असली रूप नहीं देखा था? अभिमा ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। उस समय
थंडर किंग सिर्फ एक मार्शल ऋषि थे। छोटे 1000 लोग बहुत दूर थे। अपनी धारणा के साथ वो केवल हजारों ड्रैगन के आकार के बिजली के बोल्ट देख सकता था। उसने सच्ची दिव्य बिजली नहीं देखी। ये अजीब नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना पर भरोसा किया था और दिव्य बिजली के वास्तविक स्वरूप को देखने से पहले हजारों बार अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हालांकि जब उन्होंने दिव्य बिजली का वास्तविक स्वरूप देखा तो इसने अर्जुन देव के एक और अनुमान को दूर कर दिया। यह दिव्य बिजली किसी मार्शल गॉड द्वारा पीछे नहीं छोड़ी गई थी। दुनिया में मार्शल गॉड्स मौजूद थे या नहीं, ये अभी भी एक रहस्य था। ये दिव्य बिजली कुछ भी साबित नहीं कर सकी। ताबीज इसमें क्यों बदल गया, इसकी एक सरल व्याख्या देने के बाद अर्जुन देव ने एक वसीयत को समझने के बाद अपनी ताकत में होने वाले बदलावों से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया। अभिमा मंद मंद मुस्कुराई और फिर से अपनी साधना शुरू कर दी। ये जगह उसके ठीक होने में बहुत मददगार होगी। वह कोई समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। फिर अर्जुन देव ने अपने स्वर्गीय ऋषि नियमों की जांच की। 100 स्वर्गीय ऋषि कानून थे। संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि उनकी इच्छा के कारण वे मोटे हो गए थे। एक पिंक की उंगली की मोटाई से वे एक अंगूठे की मोटाई तक बढ़ गए थे। उनकी इच्छा पर दिव्य बिजली का बपतिस्मा उनके स्वर्गीय ऋषि कानूनों को भी प्रभावित करता प्रतीत होता है, जिससे वे और भी अधिक लचीले हो जाते हैं। जैसे ही स्वर्गीय ऋषि कानून नृत्य कर रहे थे, वे बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। उनमें वसीयत की ताकत भी थी। यदि अर्जुन देव फिर से उस राव कबीले के वरिष्ठ बुजुर्ग में भाग गया तो वो अपने स्वर्गीय ऋषि कानूनों की ताकत के मामले में दूसरे पक्ष को तुरंत कुचलने में सक्षम होगा, जिससे दूसरे पक्ष के स्वर्गीय ऋषि कानूनों को बेरहमी से तोड़ दिया जाएगा। अगले 6 महीनों में बीरांशु के साथ नियत समय आ जाएगा। अर्जुन देव की प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से आगे बढ़ना बंद नहीं करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने बाहर नहीं निकलने का फैसला किया। वह 3 महीने तक यहां खेती करेगा, अपनी सर्वोत्कृष्टता को और मजबूत करेगा और अपनी खेती को स्थिर करने के लिए इस जगह के विशेष वातावरण का उपयोग करेगा। साथ ही वो मूवमेंट तकनीक थंडर स्टेप्स को समझेंगे, जो उन्होंने आयुष से प्राप्त किया था। पहली बार जब अर्जुन देव ने आयुष को थंडर स्टेप्स की गति में विस्फोटक वृद्धि को अंजाम देते हुए देखा तो उन्हें बहुत दिलचस्पी महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि इससे वो कई चीजें सीख सकते हैं। हालांकि कुन पैंग मुट्ठी की केवल एक चाल थी जिसे स्वर्गीय रॉक किंग ने पीछे छोड़ दिया था, फिर भी अर्जुन देव को इसे सीखने के लिए कुछ समय निकालना पड़ा। इसके अलावा उसने अभी तक उस अंधेरे पेंटिंग के टुकड़े को शुद्ध नहीं किया था। जाने से पहले उसे इसे शुद्ध करने के लिए कुछ समय निकालना पड़ा। जहां तक यह सवाल है कि वह इसे कब अवशोषित करेगा, यह दूसरी बात थी। 3 महीने बहुत लग सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनके पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस का इरादा उन्हें छोड़ने का नहीं था। जब तक वह चला गया तब तक उसे 3 वास्तविक अवर ग्रेड मार्शल ऋषियों का सामना करना पड़ेगा। धुंधला सफेद कोहरा पूरे साल बना रहा। पिछले 10,000 वर्षों में किसी ने भी भ्रामक कोहरे की झील से किसी के बाहर आने के बारे में नहीं सुना था। झील में क्या था? इससे लोग खो क्यों गए? निषिद्ध भूमि, भ्रामक कोहरे की झील, हमेशा विशाल और असीम फील्ड डोमेन में सभी प्रकार के रहस्यों से भरी हुई थी। पूरे इतिहास में कई संप्रभु मार्शल सम्राट थे जो इसका पता लगाना चाहते थे। हालांकि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ये संप्रभु मार्शल सम्राट स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि झील के केंद्र में जो चीज है वो पहले से ही एक संप्रभु मार्शल सम्राट से आगे निकल गई है। ये पौराणिक सच्चे ईश्वर या पिछले युग के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ से संबंधित हो सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे पता लगाने के लिए जोखिम उठा सकते थे। इस समय
3 राव कबीले के वरिष्ठ बुजुर्गों ने दर्जनों राव कबीले के अर्धऋषियों का नेतृत्व किया, जो बेसुध बातें कर रहे थे। हालांकि पहले बुजुर्ग अक्षत ने 3 महीने तक इस जगह की रखवाली करने का मिशन दिया था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ दिखावे के लिए था, कबीले के मुखिया के गुस्से को शांत करने के लिए। यहां तक कि सम्राट रुद्र भी इस भ्रामक कोहरे की झील से बाहर नहीं आ सके। एक महत्वहीन आधा ऋषि ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वो वास्तव में बाहर आया तो पूरा फीन डोमेन हिल जाएगा। हाँ, अक्षित, तुम सच में काबिल हो। आप एक तुच्छ आधे ऋषि को भी नहीं पकड़ सके, जिसके कारण हम 3 महीने तक यहां बैठे रहे। यहां राव वंश के 3 वरिष्ठ बुजुर्ग थे। अक्षित के अलावा जो पहले अर्जुन देव के साथ लड़े थे, गोपाल और सुहेल भी थे। बोलने वाला सुहेल था, जो हमेशा अक्षित के साथ मतभेद में रहा था। सभी के पीछे 10 अर्धऋषियों ने दुखी भाव दिखाए। हालांकि अक्षित की हैसियत की वजह से वे कुछ नहीं कह पाए। 40 अर्धऋषि और 3 मार्शल ऋषि अर्जुन देव को मारने के लिए राव वंश ने बहुत प्रयास किया था। ऐसा लग रहा था कि रेयांश की मौत ने वास्तव में राव कबीले के मुखिया को नाराज कर दिया था। इस तरह की सेना राव कबीले की ताकत के 1/3 के बराबर थी। दुर्भाग्य से अर्जुन देव भ्रामक कोहरे की झील में छिप गए, जिससे इस मजबूत टीम के पास कहीं नहीं जाना पड़ा। वे केवल यहां बैठ सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वे आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते थे और अपने आप छोड़ सकते थे। अक्षित ने गुस्से में कहा, गोपाल, इसका क्या मतलब है? इससे पहले आपने पहले बुजुर्ग के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने इसे पहले ही सहन कर लिया है, फिर भी आप अभी भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हैं। सुहेल ने जवाब दिया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? यदि आपकी ताकत औसत नहीं है, तो आप उस बव्वा को भ्रामक कोहरे की झील में प्रवेश करने का मौका कैसे दे सकते हैं? हम 3 महीने क्यों बर्बाद करेंगे? अर्जुन देव के साथ लड़ाई ने पहले ही अक्षित को बेहद उदास कर दिया था। उसका स्वभाव अब अच्छा नहीं था। वह चिल्लाया, यदि आप सक्षम हैं तो चार्ज करें और उस बट्टे का सिर बाहर लाएं। आप दोनों के बीच बहस तेज होते देख गोपाल के पास शांति दूत बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, ठीक है, बहस करना बंद करो। आज सूरज ढलने पर डेडलाइन खत्म हो जाएगी। यह बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा यदि वह भ्रामक कोहरे की झील में प्रवेश करता है। कम से कम हम कबीले के प्रमुख को रिपोर्ट कर सकते हैं। डॉयंस, वहां कुछ हलचल लग रही है। ठीक इसी समय राव कबीले के आधे ऋषियों में से एक ने अचानक असहज भाव से कहा। अक्षित और अन्य 2 ने बात करना बंद कर दिया और उस दिशा में देखा जिस दिशा में अर्धऋषि ने इशारा किया था। उन्होंने दूर से घने कोहरे पर उड़ते हुए एक निराकार तलवार को देखा, जो उसे कैनवास की तरह आधा विभाजित कर रही थी। यह है। अक्षित के हाव भाव ठिठक गए। अचानक उसके दिल में एक बुरी भावना उमड़ पड़ी। सामने का कोहरा अपने आप अलग हो गया और एक आकृति जो अक्षित सबसे अधिक नहीं देखना चाहती थी, दिखाई दी। उसके चेहरे की नाजुक विशेषताएं, फड़फड़ाते सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और गहरी और असीम आंखों की एक जोड़ी थी। अर्जुन देव के हाव भाव हमेशा की तरह शांत थे, बिना किसी उतार चढ़ाव के। राव कबीले के 3 वरिष्ठ बुजुर्ग और उनके पीछे के 40 अर्धऋषि सभी दंग रह गए। उनके सामने के दृश्य पर उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। अर्जुन देव, जिन्हें सभी ने मृत समझ लिया था, वास्तव में भ्रामक कोहरे की झील से बाहर चले गए। सम्राट रुद्र भी ऐसा नहीं कर सके। फिर भी उनके जैसा एक महत्वहीन आधा ऋषि बाहर निकलने में कामयाब रहे। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। जब उसने किनारे पर लाइनअप देखा तो वह भी चौंक गया। 3 मार्शल ऋषि और 40 अर्धऋषि। अप्रत्याशित रूप से राव कबीले ने इतने सारे लोगों को 3 महीने तक उनका इंतजार करने के लिए जुटाया। वे वास्तव में असाधारण रूप से धैर्यवान हैं। अर्जुन देव के होंठ एक अजीब सी मुस्कान में मुड़े हुए थे। हालांकि
जबकि लाइनअप बड़ा लग रहा था। अर्जुन देव को वास्तव में जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी वे थे राव कबीले के 3 सीनियर एल्डर। 40 अर्धऋषियों में अलग अलग ताकत थी। उनमें से कई ने स्वर्गीय ऋषि कानूनों को भी नहीं समझा था। अभी अर्जुन देव ऐसे काश्तकारों को एक आकस्मिक मुक्के से आसानी से कुचल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कितने थे, यह व्यर्थ होगा। हुंश! अर्जुन देव ने धीरे से पानी को धक्का दिया और बिजली की रोशनी का एक झुरमुट फट गया। एक ब्लू ड्रैगन बिजली की रोशनी के केंद्र से ऊपर उठता हुआ लग रहा था। इन 3 महीनों में अर्जुन देव ने न केवल थंडर स्टेप्स को पूरी तरह से समझ लिया था, बल्कि उन्होंने इसे रचनात्मक रूप से अपने इज़्योर ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट के साथ भी मिला दिया था। अब अर्जुन देव की गति भ्रामक कोहरे की झील में प्रवेश करने से पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी। सभी की आंखों में अर्जुन देव टेलीपोर्ट करते हुए 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए किनारे पर पहुंचते हुए लग रहे थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें उठाई और चारों ओर देखा। 40 अर्धऋषियों ने तुरंत अपने दिमाग पर एक अजीब दबाव महसूस किया, जिससे उन्हें अनजाने में एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके दिलों में डर फैल गया क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को देखा, थोड़ा कांप रहे थे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अक्षित की ओर देखा। बूढ़े आदमी, तुम अभी तक नहीं गए हो। आपकी छाती पर उस मुक्के को अब चोट नहीं लगनी चाहिए, है ना? अर्जुन देव ने तीनों मार्शल ऋषियों के सामने कोई डर नहीं दिखाया, लापरवाही से अक्षित का मजाक उड़ाया। ये अच्छा है कि आप बाहर आ गए। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से जरूर मार डालूंगा। अक्षित की आंखों में नफरत की लौ ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। अर्जुन देव के शब्दों ने इसे प्रज्वलित किया और 100 से अधिक स्वर्गीय ऋषि कानून तुरंत उनके हाथ में आ गए। इसने अपनी पूरी शक्ति के साथ अर्जुन देव पर हमला करते हुए एक बड़ी ताकत और दबाव बनाया। 99 आइस रोमिंग ड्रैगन अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। अर्जुन देव के आने से पहले ही एक बर्फीली आभा समुद्र की तरह अर्जुन देव की ओर बढ़ गई। अपने पिछले अनुभव के साथ अक्षित ने उस क्षण को वापस रखने की योजना नहीं बनाई थी जब उसने शुरुआत की थी। उन्होंने सीधे अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। ये दृश्य देखकर सुहेल और गोपाल ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की आंखों में भ्रम देखा। क्या ये सिर्फ एक आधा संत नहीं था? भले ही वह एक राक्षसी प्रतिभा था। लड़ाई की शुरुआत में उसे अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक अखरोट को तोड़ने के लिए स्लेजहैमर का उपयोग करने जैसा था। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाई और अक्षित को बहती नदी की तरह उड़ते हुए देखा। उसकी आंखों में एक जोरदार लड़ाई की भावना चमक उठी। एक वसीयत को समझने और 3 महीने तक कड़वाहट से साधना करने के बाद अर्जुन देव की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। वह लोगों के इस समूह को अभ्यास के रूप में उपयोग कर सकता था। अर्जुन देव के शरीर में मोटे बैंगनी रंग के स्वर्गीय ऋषि नियम 100 सहायक नदियों की तरह विलीन हो गए और उनकी दाहिनी मुट्ठी में डाल दिए गए। कुन पैंग मुट्ठी। अर्जुन देव ने भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। अचानक उसके पीछे एक तेज हवा चली। एक असीम आभा ने तेज हवा का अनुसरण किया और आगे बढ़ गई। एक पल में वो विशाल सुनामी जैसी ठंडी क्यूई पूरी तरह से धुल गई थी। कुन पैंग एक पौराणिक अमर जानवर था। ये हजारों किलोमीटर लंबा और चौड़ा था। इसके पंख आकाश को ढक सकते थे, जिससे ये एक सांस में 5000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता था। जैसा कि कहा जाता है, जब कुन पैंग ने अपने पंख फैलाए और बादलों में उड़ गए तो उसे नफरत थी कि आकाश उसके उड़ने के लिए बहुत नीचे था। एक बड़ी छाया अचानक गिर गई और रात का पर्दा अचानक गिर गया। सभी ने सदमे में ऊपर देखा। किसी समय अर्जुन देव के पीछे आकाश में एक अविश्वसनीय रूप से विशाल दिव्य पक्षी प्रकट हुआ था। इस पक्षी से विशाल छाया आई। एक विशाल और असीम स्थिति तुरंत सभी के दिलों में फैल गई।
जैसे ही कुन पैंग ने आकाश में अपने पंख फैलाए, अर्जुन देव ने भी धीरे से छलांग लगाई। उसी समय वो उछल गया और अक्षित के ट्रम्प कार्ड से भिड़ गया। बैंड! अर्जुन देव की मुट्ठी से एक उमड़ता हुआ बल्ब फूट पड़ा। बैंड! 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 विस्फोट बिना अंत के गूंज उठे क्योंकि अक्षित के शरीर के चारों ओर बर्फ के ड्रैगन फट गए। अक्षित के चारों ओर बर्फ के ड्रैगन एक एक करके बिखर गए और हर जगह फैल रहे विशाल ठंडे क्यूई में बदल गए। ठंड ने तुरंत आसपास के 1 किलोमीटर को कवर किया। हर बार जब एक बर्फ के अजगर को नष्ट किया जाता था, तो अक्षित के चेहरे का रंग थोड़ा कमजोर हो जाता था। शक्ति के मामले में अर्जुन देव को अक्षित को मजबूती से दबाने के लिए अवरोही देवताओं का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। 99 बर्फ के ड्रैगन एक पल में बिखर गए। ये इतना तेज था कि पीछे खड़े सुहेल और गोपाल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। हाथापाई करना। अर्जुन देव ने दहाड़ते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके माथे पर निशान टिमटिमा रहा था। उसके माथे पर निशान टिमटिमा गया और उसकी इच्छा का प्रकाश फैल गया। उसके माथे पर निशान टिमटिमा रहा था और पीछे के 40 अर्धऋषियों को ऐसा लगा जैसे उनके मन में गड़गड़ाहट हो रही हो। वे बिजली के कारण भ्रम में पड़ गए और डरावनी होकर चिल्लाने लगे। सुहेल और गोपाल, 2 अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों, ने महसूस किया कि उनके दिमाग में हलचल है और वे क्षण भर के लिए नुकसान में थे। अक्षित, जो सबसे आगे थे, और भी अधिक खेदजनक स्थिति में थे। उसके पीले चेहरे पर अत्यधिक भय दिखाई दिया। जब उन्होंने अर्जुन देव को आगे बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बैंड! अर्जुन देव ने हवा में लात मारी और राव कबीले के आधे ऋषियों की ठुड्डी पर एक लात मारी। वास्तविक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि का शरीर एक रेत की थैली की तरह उड़ गया, जो बिजली के भ्रम में कसे कई राव कबीले के अर्धऋषियों से टकरा गया। विशाल छाया धीरे धीरे गायब हो गई। आखिरकार कुन पैंग एक सच्चा कुन पैंग नहीं था। यह सिर्फ एक रहस्यमय घटना थी जिसे अर्जुन देव ने अपने सर्वोत्कृष्टता, स्वर्गीय ऋषि नियमों और इच्छा का उपयोग करके बनाया था। इस तरह की राजसी और प्रभावशाली रहस्यमय घटना को बनाए रखना कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता था। यहां तक कि अगर एक नियमित अवर ग्रेड मार्शल ऋषि ने कुन पैंग फिस्ट की मार्शल तकनीक प्राप्त की, तो वे एक वसीयत को नहीं समझेंगे। यहां तक कि अगर वे बलपूर्वक इस तरह की रहस्यमय घटना बना सकते हैं, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए होगा। ये अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि अर्जुन देव की तरह एक रहस्यमय घटना को सामने नहीं ला पाएंगे, जिससे वे महत्वहीन महसूस करेंगे। छाया गायब हो गई और सूरज की रोशनी एक बार फिर जमीन पर चमक उठी। धधकते सूरज की मंद रोशनी अर्जुन देव के शुद्ध सफेद कपड़ों पर चमक रही थी। हवा चलती रही और अर्जुन देव के माथे पर बाल फड़फड़ाने लगे। उनके नाजुक चेहरे की विशेषताएं हर किसी की आंखों के सामने आ गई। एक मुक्का, एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि की पूर्ण शक्ति वाली हड़ताल। अर्जुन देव ने एक मुक्के से अपने प्रतिद्वंदी को ध्वस्त कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं जानता था कि उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। सुहेल और गोपाल को लगा कि उनका गला सूख गया है। उनके गले अनियंत्रित रूप से छटपटाए और वे कुछ हद तक स्तब्ध दिखाई दिए। गड़गड़ाहट। अक्षित के जमीन पर गिरने की आवाज के साथ दयनीय चीखें भी आ रही थी। इससे दोनों को झटका लगा दिया। वे चिल्लाए, एक साथ हमला करो, जल्दी से उसे मार डालो। राव कबीले के 40 अर्धऋषि ऐसे लोग थे जिन्होंने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था। चाहे कुछ भी हो, वे आधे ऋषि थे। भ्रम से मुक्त होने के बाद उन्होंने वरिष्ठ बुजुर्ग के आदेश को सुना और तुरंत निर्णायक रूप से हमला किया। साथ ही उन्होंने अपने असली रूप का खुलासा किया और अर्जुन देव पर हमला किया। फील्ड रेस के मानव रूप लेने के बाद उनके असली रूपों को प्रकट करने से बहुत सारी सर्वोत्कृष्टता समाप्त हो गई। जब तक उन्हें गंभीर संकट में मजबूर नहीं किया जाता, तब तक वे अपने असली रूपों को प्रकट नहीं करेंगे। अब जब उनका सामना अर्जुन देव से हुआ, जिन्होंने एक वसीयत को समझ लिया था,
तो वे अपने असली रूपों को प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। 40 फीट रेस के अर्धऋषियों के साथ उनके वास्तविक रूपों का सामना करते हुए पिछले उसे एक खेदजनक स्थिति में भागने के लिए मजबूर किया गया होगा। हालांकि तो क्या हुआ अगर उसने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया? अर्जुन देव के खिलाफ, जो गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को समझते थे और उनके पास 100 अंगूठे मोटी स्वर्गीय ऋषि कानून थे। ये एक चींटी की तरह था जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही थी। एक मंटिस एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, देवताओं की जंजीरें। अर्जुन देव ने एक ही समय में अपनी सारी ऊर्जा, वाइटल क्यूई और मानसिक ऊर्जा का उपयोग किया। उसने हवा में 40 विषम स्पिरिट फॉक्स पर 3 बार मुक्का मारा। क्या है? क्या है? उन पर बहने वाली दिव्य लिपियों के साथ जंजीरें कहीं से भी दिखाई दी, जो निडर ड्रैगन की तरह दिखती थी। जंजीरें अराजक रूप से चारों ओर नृत्य कर रही थी, जैसे ड्रैगन का एक समूह एक दूसरे से लड़ रहा हो। स्पिरिट फॉक्स आसानी से बंधे थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे। 40 से अधिक स्पिरिट लोमड़ियों को एक साथ बंडल किया गया था, जो एक छोटी पहाड़ी की तरह दिख रहे थे। ये एक भयावह दृश्य था। दिव्य लिपियां प्रकाश के साथ बह रही थी और एक उग्र सीलिंग शक्ति अपने वास्तविक रूपों में राक्षस जाति के अर्धऋषियों के समूह में बह गई। दयनीय चीखें सुनाई दी। अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गई, बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रही थी। उसने रेयांश की हत्या की थी। अब उन्होंने राव कबीले के साथ एक द्वेष स्थापित कर लिया था। यह द्वेष तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वो मर न जाए। राव कबीले ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसे में अर्जुन देव को रहम दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दिव्य लिपि के अर्धऋषियों द्वारा बनाई गई एक बड़ी जाल जैसी श्रृंखला बाहर निकल गई। फिर उसने एक जंजीर पकड़ ली। सुहेल और गोपाल की चौंकाने वाली निगाहों से पहले अर्जुन देव ने अपने हाथ में दिव्य लिपि की जंजीर उठाई और राव कबीले के अर्धऋषियों को तीले में फेंक दिया। फिर उसने इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसे दोनों पर तोड़ दिया। हूची, एक सीटी की आवाज सुनाई दी और सुहेल और गोपाल डर के मारे पीले पड़ गए क्योंकि वे जल्दी से चकमा दे गए। अर्जुन देव ने हवा में छलांग लगाई और उनके पैरों के नीचे बिजली की रोशनी फूट पड़ी। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी क्योंकि उसने दिव्य लिपि श्रृंखला से बंधे अर्धऋषियों को घुमाया, उन्हें दोनों पर तोड़ दिया। सुहेल और गोपाल ने शाप देते हुए चकमा दिया। ये आदमी वास्तव में इतना साहसी था। अपने कबीलों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। स्पष्ट रूप से मांस का पहाड़ उड़ रहा था, बहुत मजबूत था। यहां तक कि उन दोनों ने आमने सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उनके कबीले थे। जितना अधिक वे विरोध करेंगे, राव कबीला उतना ही गंभीर रूप से घायल होगा। इसका अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं होगा। छोटे, अभी रुको, अभी रुको, और हम तुम्हें जल्दी से मौत दे सकते हैं। अर्जुन देव को यह भी नहीं पता था कि किसका पलड़ा भारी है। फिर भी ये दोनों इतने जिद्दी थे। वो उनसे परेशान नहीं हो सकता था। जंजीरों को घुमाते हुए उसकी आकृति चमक उठी। गड़गड़ाहट। बंधे हुए अर्धऋषि लगातार जमीन पर गिर गए। गहरे गड्ढे दिखाई दिए, धूल उड़ गई और जमीन में दरारें दिखाई दी। इससे पता चलता था कि अर्जुन देव के हमले कितने भारी थे। बैंड। अर्जुन देव को लगा जैसे उन्होंने किसी व्यक्ति को मारा हो। जब उसने ध्यान से देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह पता चला कि अक्षित, जो अर्जुन देव के साथ आमने सामने भिड़ गए थे और एक करारी हार का सामना करना पड़ा था, अराजकता का फायदा उठाकर भागना चाहते थे। अंत में वो अर्जुन देव द्वारा गलती से घायल हो गया और पहाड़ के आकार का मीट बॉल उसके गंभीर रूप से घायल शरीर में टकरा गया। अक्षित दर्द से चिल्लाया और एक कौर खून की उल्टी कर दी। फिर वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अर्जुन देव ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था।
वो खुद मीटबॉल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अचानक उसने महसूस किया कि उसका हाथ हल्का हो गया है। दिव्य श्रृंखला से बंधे राव कबीले के अर्धऋषियों की सर्वोत्कृष्टता समाप्त हो गई और उन सभी ने अपना मानव रूप पुनः प्राप्त कर लिया। अर्जुन देव के होंठ कर्ल हो गए क्योंकि उन्होंने लापरवाही से उन्हें कूड़ेदान की तरह फेंक दिया। हुंश! सुहेल और गोपाल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी हत्या क्यूई पर ध्यान केंद्रित किया। वे अब पीछे नहीं हटते और तुरंत चार्ज हो जाते हैं। 2 अवर ग्रेड मार्शल संतों ने एक साथ काम किया और अपनी हत्या की चाल को अंजाम दिया। एक ठंडी हवा चली और उनकी आभा ठंडी हो गई। अर्जुन देव के माथे पर निशान टिमटिमा गया और वह बिना किसी डर के हवा में कूद गया। अर्जुन देव की मुट्ठियां नृत्य कर रही थी क्योंकि उन्होंने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी को निष्पादित किया था। आसपास एक ऋषिपूर्ण गीत गूंज उठा। बैंड! सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और एक तेज हवा चलने लगी। 3 आकृतियां हवा में चमकी, एक दूसरे से टकरा गई। उनके आदान प्रदान की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भरोसा करते हुए अर्जुन देव किसी नुकसान में नहीं पड़े। वास्तव में उन्होंने ऊपरी हाथ भी पकड़ लिया, जिससे सुहेल और गोपाल को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा की रोशनी अपने साथ एक मानसिक दबाव लेकर आई, जिससे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अर्जुन देव के पीछे बैंगनी रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी और बिजली की रोशनी चारों ओर नृत्य कर रही थी। ये ऐसा था जैसे वो बिजली के समुद्र पर खड़ा हो। संपर्क में आने पर दोनों के राज्य ढह गए। वे उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। देवताओं की चमक! अर्जुन देव चिल्लाया और उनकी मुट्ठी सूर्य की तरह प्रकाश से चमक उठी। प्रकाश का एक विशाल स्तंभ जिसमें गड़गड़ाहट की अमर इच्छा थी, क्रूरता से आवेशित हो गया। गोपाल और सुहेल ने पहले जो रक्षात्मक मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया था, वह बिखर गई थी। उनके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था क्योंकि उन्हें 5 किलोमीटर पीछे गिरा दिया गया था। अर्जुन देव ने उनका बारीकी से पीछा किया। उसने अपनी इच्छा का प्रकाश पूरी तरह से जारी कर दिया। उसके लंबे बाल फड़फड़ाने लगे और उसके सफेद वस्त्र फड़फड़ाने लगे। वह एक प्राचीन अमर की तरह दिखता था। एक और 100 चालों का आदान प्रदान करने के बाद दोनों के स्वर्गीय ऋषि कानून अर्जुन देव की तरह लचीले नहीं थे। उन्हें वसीयत भी समझ में नहीं आई। वे अनुभव में अपना लाभ नहीं उठा सके। वे पीछे हटते रहे। डूबता सूरज खून की तरह लग रहा था। भ्रामक फॉग लेक के किनारे एक अजीबोगरीब नजारा दिखाई दिया। एक आधे ऋषि ने 2 अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों का खेदजनक स्थिति में पीछा किया। बूम! दोनों ने अब पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने खुद को मजबूत किया और एक ही समय में अपने असली रूपों को प्रकट किया। तुरंत 2 20 मीटर लंबे, 100 मीटर लंबे 3 पूंछ वाले स्पिरिट लोमड़ियों ने अर्जुन देव को क्रूरता से देखते हुए लाल चमक उठाया। अर्जुन देव के हाव भाव डूब गए। वो हवा में खड़ा हो गया और पीछा करना बंद कर दिया। जब उन्होंने अपने असली रूपों का खुलासा किया तो दोनों की आक्रामक शक्ति दोगुनी हो जाएगी। जब वे एक साथ काम करते थे तो वे काफी मजबूत होते थे। 2 स्पिरिट लोमड़ियों की 3 पूंछ सीधी खड़ी थी और उनकी आभा बाहर निकल गई। उनकी आभा के दबाव में धूल के कण धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे। दहाड़! 2 स्पिरिट लोमड़ियां दहाड़ने लगी और हवा में छलांग लगा दी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अर्जुन देव पर हमला किया। गोपाल और सुहेल की आभा पहाड़ की तरह भारी थी और हवा गरजती थी। गोपाल और सुहेल ने अपने असली रूपों को प्रकट करने के बाद उनकी आभा पागलपन से बढ़ गई। अर्जुन देव को इतना दबा दिया कि वह लगभग पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। इसे जल्दी खत्म करो। अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया और उसके माथे पर निशान ने एक चमकदार रोशनी छोड़ी। यह बैंगनी ताबीज था जो गड़गड़ाहट की अमर इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। पुच्ची की आवाज के साथ वो भाग गया।
बैंगनी बिजली लगातार टिमटिमा रही थी, क्योंकि एक असीम विस्फोट हो सकता है। एक पल में दोनों की आभा को दबा देता है। बैंड टिमटिमाते उल्का की तरह बैंगनी ताबीज ने देदीप्यमान और अमर विद्युत प्रकाश उत्सर्जित किया। गहरा पानी और गहरा पत्ता एक के बाद एक ताबीज से टकरा गया। आश्चर्य की बात नहीं है कि उन दोनों को विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता के बिना उड़ा दिया गया था। वे एक दूर जगह पर उतरे, धूल ओढ़ गई और सुहेल और गोपाल अपने मानव रूप में वापस आ गए। उन्होंने दूर से अर्जुन देव को देखते हुए खून की एक बड़ी कौर की उल्टी की। उनकी आंखें भय से भर गई। हमें कबीले के प्रमुख को सूचित करना होगा। यह आदमी एक राक्षसी प्रतिभा है। अब जब उसने एक वसीयत को समझ लिया है, तो हम साधारण अवर ग्रेड मार्शल ऋषि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों तुरंत मुड़े और भाग गए, अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही अर्जुन देव ने दोनों को जाते हुए देखा, उन्होंने अपना सिर हिलाया और पीछा नहीं किया। यदि वह अपनी नई समझ में आने वाली मूवमेंट तकनीक का उपयोग करता है, तो वह निश्चित रूप से 1 घंटे के भीतर उन्हें पकड़ने में सक्षम होगा। हालांकि आखिरकार ये फील्ड डोमेन था। यदि वह लड़ना जारी रखता है, तो वो कुछ फील्ड डोमेन विशेषज्ञों को आकर्षित कर सकता है और परेशानी होगी। अर्जुन देव ने ताबीज वापस लिया और जमीन पर उतर गए। फिर उन्होंने 40 अर्धऋषियों और अक्षत की स्थानिक वलय के स्थानिक छल्ले एकत्र किए। फिर वो जल्दी से इस जगह से चला गया। इससे पहले कि अर्जुन देव के पास 3 महीने पहले प्राप्त 30 अर्धऋषियों के स्थानिक छल्ले को देखने का समय होता, उन्होंने एक और 40 अर्धऋषियों के स्थानिक छल्ले और यहां तक कि एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि की स्थानिक अंगूठी भी प्राप्त की। यदि अर्जुन देव उन्हें सुलझा लेते हैं, तो वह निश्चित रूप से एक विशाल भाग्य अर्जित करेंगे। अर्जुन देव के जाने के कुछ ही देर बाद एक मोटा आदमी भ्रामक कोहरे की झील के किनारे उतरा। उसने बाघ के वस्त्र पहने थे और उसकी भौहें मोटी और बड़ी बड़ी आंखें थी। उसकी आंखें बिजली की तरह थी, चमक रही थी। उसके पीछे 500 से अधिक स्वर्गीय ऋषि कानून दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक एक बच्चे की बात जितना मोटा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक निडर आभा दी। 500 स्वर्गीय ऋषि कानून पहले से ही अधिकतम थे जो एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि संघनित कर सकते थे। इस व्यक्ति के स्वर्गीय ऋषि कानूनों की मोटाई के आधार पर यह स्पष्ट था कि वह कई वर्षों से चरम अवर ग्रेड मार्शल ऋषि में फंसा हुआ था। अन्यथा उसके स्वर्गीय ऋषि कानून इतने मोटे नहीं होते। मोटे आदमी ने जमीन पर पड़ी नग्न लाशों और फटे कपड़ों को देखा। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और बुदबुदाया, ये सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस के राव कबीले के लोग हैं। अपने असली रूप प्रकट करने के बाद भी वे अभी भी ऐसी दयनीय स्थिति में समाप्त हो गए। सुनो, मोटे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अक्षत के शरीर पर ध्यान दिया। वह आगे बढ़ा और गहरी सोच में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर के लिए उसे देखा। अक्षत की चोटें बहुत गंभीर थी, खासकर उनकी आंतरिक चोटें। ऐसा लग रहा था कि उसके आंतरिक अंगों को एक विशाल बल द्वारा बलपूर्वक फाड़ दिया गया है। हालांकि अक्षत की मौत का कारण यह नहीं था। उनकी मौत का कारण उनके माथे में उंगली के आकार का खूनी छेद था। जब मोटे आदमी ने अक्षत की खाली उंगली देखी तो उसके दिमाग में एक दृश्य उभर आया। ठंडे भाव वाले एक आदमी ने अक्षत की स्थानिक अंगूठी छीन ली थी। फिर उस आदमी ने लापरवाही से एक उंगली उठाई और अक्षत के माथे को छेद दिया। 40 अर्धऋषि सभी एक ही तरह से मर गए थे। इससे पता चला कि यह व्यक्ति उदासीन था और उसे जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। जब खजाने को मारने और छीनने की बात आती थी तो वो बहुत निर्णायक था। जो कोई राव कबीले के कृषकों के इस समूह को आसानी से दबा सकता है, उसे कुछ अर्धऋषियों के खजाने में दिलचस्पी क्यों होगी? मोटे आदमी ने पास की भ्रामक कोहरे की झील को देखा और गहरी सोच में प्रवेश किया। उसने अपने आसपास की जांच की, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि क्या हो रहा है। इसलिए वह केवल असहाय रूप से इस जगह को छोड़ सकता था। मोटे आदमी के चले जाने के बाद
आभा वाले कई आंकड़े उसके उतरने से कमजोर नहीं थे। उन सभी की निगाहें भयावह थी। उन सभी ने मामले की विचित्रता पर ध्यान दिया। सौभाग्य से अर्जुन देव लालची नहीं था, अन्यथा अगर उसने 2 राव कबीले मार्शल संतों को कुछ और समय के लिए विलंबित कर दिया होता तो वो मुसीबत में पड़ सकता था। जैसे ही अर्जुन देव आगे बढ़े, उनके पैरों के नीचे बिजली की रोशनी फट गई और ब्लू ड्रैगन ऊपर उठ गया। एक पल में उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इसके अलावा उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया था। यदि अर्जुन देव अपनी सर्वोत्कृष्टता की परवाह न करते हुए पूरी गति से यात्रा करते तो वो एक सांस में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे। 400 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अर्जुन देव को एक सुनसान जगह मिली और रुक गई। उसे पिछले कुछ दिनों में एकत्र किए गए स्थानिक छल्लों को छांटने की जरूरत थी। उनके पास 70 अर्धऋषियों के स्थानिक छल्ले और एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि की स्थानिक अंगूठी थी। साथ में वे एक बड़ी राशि होगी। 70 अर्धऋषियों के स्थानिक छल्लों से गुजरने के बाद अर्जुन देव ने मुख्य रूप से सूक्ष्म सिक्कों को देखा। आखिरकार इन अर्धऋषियों के लिए कोई शक्तिशाली खजाना होना असंभव था। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वे बहुत पहले ही उनका इस्तेमाल कर लेते। प्रत्येक अर्धऋषि की ताकत अलग अलग थी, उनकी संपत्ति भी अलग अलग थी। 70 अर्धऋषियों के साथ अर्जुन देव के पास लगभग 3 मिलियन सूक्ष्म सिक्के थे। एक पल में इसने अर्जुन देव की संपत्ति को दोगुना कर दिया, जो 5 मिलियन सूक्ष्म सिक्कों तक पहुंच गया। ब्रेकिंग सेज पिल को परिष्कृत करने के लिए कई कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में सूक्ष्म सिक्कों का उपयोग करने से बचना कठिन होगा। इसके अलावा फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की अंतिम 5 परतें थी। प्रत्येक परत के लिए एक शक्तिशाली खजाने की आवश्यकता होती थी, जो सूक्ष्म सिक्कों की एक बड़ी राशि भी थी। अभी अर्जुन देव को सूक्ष्म सिक्कों की तत्काल आवश्यकता थी। इसके अलावा जितना अधिक उतना अच्छा। अंत में अर्जुन देव ने अक्षत के हाथ पर स्थानिक अंगूठी की जांच की। एक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि के रूप में यह व्यक्ति आधे ऋषि जितना गरीब नहीं होना चाहिए। दरअसल अर्जुन देव को वहां 1,05,00,000 सूक्ष्म सिक्के मिले। उन्होंने सभी सूक्ष्म सिक्कों को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा। कुल 6 मिलियन और 5 लाख सूक्ष्म सिक्के। यदि अर्जुन देव इन लोगों की विविध वस्तुओं को बेचते हैं तो उन्हें और 5 लाख सूक्ष्म सिक्के प्राप्त हो सकते हैं। इस समय अर्जुन देव की संपत्ति 70 लाख सूक्ष्म सिक्कों के बराबर थी। सब कुछ ठीक करने के बाद अर्जुन देव ने 3 मार्शल ऋषियों के साथ अपनी पिछली लड़ाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इन 3 अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों में साधारण प्रतिभा थी। वे कम से कम 200 साल पुराने थे। हालांकि वे अभी भी शुरुआती चरण के अवर ग्रेड मार्शल सेज में फंस गए थे। ईमानदारी से कहूं तो अर्जुन देव को जब इन लोगों को हराया गया तो उन्हें उपलब्धि का एहसास नहीं हुआ। इससे पहले कि अर्जुन देव वसीयत को समझ पाते, वो पहले से ही अक्षत से आसानी से निपट सकता था। वसीयत को समझने के बाद उसकी ताकत सभी पहलुओं में विस्फोटक रूप से बढ़ गई। इसके अलावा वह 3 अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों को नहीं हरा सका जो अक्षत जितने ही मजबूत थे। ये बहुत ज्यादा होगा। अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों की ताकत कैसे बदल गई थी। वे सभी राक्षसी प्रतिभाशाली थे। यहां तक कि अगर 7 दिग्गजों के पास कोई आकस्मिक मुठभेड़ नहीं थी तो उन्हें स्थिर नहीं होना चाहिए था। हालांकि अर्जुन देव ने कितना भी सुधार किया, लेकिन उन्होंने उनसे निष्पक्ष रूप से लड़ने की हिम्मत की। वरुण त्यागी के अलावा उन्हें हराने को लेकर 80% भरोसा था। अतीत में बिरांशु के महान बर्फीले ताड़ के निशान ने अर्जुन देव को एक दयनीय स्थिति में ला दिया था, जिससे उन्हें ब्लॉक करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब जब 1 साल का वादा करीब आ रहा था तो बिरांशु को एक सुखद आश्चर्य देने का समय आ गया था। अर्जुन देव ने जब अतीत में उनके प्रति बिरांशु के तिरस्कार के बारे में सोचा
तो उनकी आंखों में एक भयंकर लौ धधक उठी। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव की हथेली में प्रकाश का एक शानदार झुरमुट दिखाई दिया। वो ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग का डार्क पेंटिंग टुकड़ा था। हालांकि इस समय अंधेरी आभा चली गई थी। अर्जुन देव को उसे अपनी हथेली में पकड़ने में कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। एक आध्यात्मिक प्रकाश उमड़ पड़ा जिससे वो बहुत सहज महसूस कर रहा था। दिव्य बिजली ने पहले ही अंधेरी आभा को शुद्ध कर दिया था। अगर अर्जुन देव इसे आत्मसात करना चाहते थे तो वह अब ऐसा कर सकते थे। हालांकि अभिमा ने सुझाव दिया कि अर्जुन देव अभी के लिए इसे अवशोषित न करें। कोर पेंटिंग के टुकड़े को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहले की तरह केवल 3 विकल्प थे। यदि वह 2 टुकड़ों को एक साथ मिला सकता है तो उसके पास 10 विकल्प होंगे। अगर राहुल को यह एहसास हो जाता कि उन्हें जो कोर पेंटिंग मिली है वह पूरी नहीं हुई है तो वह निश्चित रूप से इसे अवशोषित करने की जल्दी में नहीं होंगे। भविष्य में अगर अर्जुन देव राहुल से मिलते हैं तो उनके पास 2 टुकड़ों को वापस एक में मिलाने का मौका हो सकता है। चलो पहले हुन्लुओ शहर लौटते हैं। अभी भी कुछ चीजें हैं जिन पर मैंने वहां काम नहीं किया है। अर्जुन देव ने मुख्य पेंटिंग के टुकड़े को हटा दिया और शांति से बोलते हुए दूर हुन्लुओ प्रांत की दिशा में देखा। जैसे ही अर्जुन देव प्रस्थान करने वाले थे, अभिमा ने कहा, अर्जुन देव, क्या आपको लगता है कि भले ही आपकी ताकत हाल ही में बहुत बढ़ गई है, लेकिन आप कुछ शुद्धतम चीजों को भूल गए हैं? मैं क्या भूल गया? अर्जुन देव ने जिज्ञासा से पूछा क्योंकि उसने चलना बंद कर दिया। अभिमा ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, तुम अपनी कृपाण भूल गए। आप भूल गए कि आप एक ब्लेड्समैन हैं। जब से आपने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की खेती शुरू की है, ये प्रवृत्ति कुछ हद तक गंभीर हो गई है। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी ने आपकी विशाल सुप्त मानसिक ऊर्जा को उपयोग में लाने की अनुमति दी। हालांकि आप इसमें बहुत अधिक तल्लीन हैं। अब जब आपने गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को समझ लिया है तो आप अपने प्रतिद्वंदी को दबाने के लिए ताकत का उपयोग करना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इस तरह के एक अद्वितीय राक्षस से कैसे निपटेंगे यदि आप उसका सामना करते हैं? उदाहरण के लिए अयान, वरुण त्यागी या 3 पवित्र गुरुओं का पुत्र। उन्होंने एक इच्छा को भी समझ लिया है और उनकी ताकत आपसे कमजोर नहीं है, कुछ तुमसे भी मजबूत है। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या आप उन्हें कुचलने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने जा रहे हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे डर है कि आप एक दौर में हार जाएंगे। अभिमा के ठंडे शब्द अर्जुन देव के शरीर पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थे, जिससे उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अभी एक क्षण पहले वो अभी भी अपनी विशाल फसल की खुशी में डूबा हुआ था, लेकिन अब अचानक उसे अपने दिल में एक अवर्णनीय भय महसूस हुआ। लोगों को खुद से जागने की जरूरत थी, लेकिन कितने लोग वास्तव में खुद से जाग सकते हैं? उनकी ताकत और उपलब्धियां पागलपन से बढ़ गई। कभी कभी आप इसे स्वयं भी नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन आप पहले से ही इसमें इतने तल्लीन होते हैं कि आपको लगता है कि आप जाग रहे हैं। अर्जुन देव ने कड़वाहट से भौहें चढ़ा दी और अपना हाथ बढ़ाया। लूनर शैडो कृपाण उसके दाहिने हाथ में दिखाई दिया। उसे अस्पष्ट रूप से अप्रचितता की भावना महसूस हुई। चूंकि आप एक ब्लेड्समैन हैं, इसलिए आपको गॉड रेस के इन अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? अचानक अर्जुन देव को याद आया कि अयान ने उनसे क्या कहा था। उस समय उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि अयान ने उसे गलत समझा और उसे कम आंका। दरअसल दूसरे पक्ष को अर्जुन देव पर दया आ रही थी। दर्शक शामिल व्यक्ति की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखता है। अगर अर्जुन देव इस रास्ते पर और आगे चले तो किसी को भी अतीत के व्हाइट रोब ब्लेड्समैन की याद नहीं आएगी। यहां तक कि अगर वह महिमा का एक संक्षिप्त क्षण प्राप्त कर सकता है तो वह मार्शल आर्ट के रास्ते पर बहुत दूर नहीं जा पाएगा अगर उसने अपनी नींव छोड़ दी। बहुत देर बाद अर्जुन देव ने आह भरी और गंभीर भाव से कहा, बहुत धन्यवाद अभिमा।
मेरी कृपाण कभी हार नहीं मानेगी। मैं, अर्जुन देव, हमेशा एक ब्लेड्समैन रहूंगा। अभिमा मंद मंद मुस्कुराई और कुछ और नहीं बोली। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि सभी एकाकी थे। वे या तो अकेलेपन में पागल हो गए या अकेलेपन में चरम पर पहुंच गए। उसने विश्वास किया। वो हमेशा से मानती थी कि अर्जुन देव बाद वाले थे। रशिंग थंडर कृपाण तकनीक, लिंग्युन कृपाण तकनीक, वुकुई कृपाण तकनीक, 4 सीजन कृपाण तकनीक, लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक, ड्रैगन वश में स्लैश। स्काई डोम क्षेत्र में केवल 4 वर्षों में अर्जुन देव ने कई कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया था। ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश के अलावा उन्होंने अन्य 5 कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया था। अर्जुन देव ने पिछले कुछ वर्षों में सीखी गई कृपाण तकनीकों को गिना। प्रत्येक कृपाण तकनीक एक पिछली घटना का प्रतिनिधित्व करती थी। अर्जुन देव के मन में अतीत के दृश्य उभर आए। रशिंग थंडर कृपाण तकनीक, मोहे शहर में 10 साल का वादा। इस कृपाण तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने सैन और तेवतिया कुलों के युवा कबीले प्रमुखों को हराया। लिंग्युन कृपाण तकनीक, स्वर्गीय कृपाण मंडप में अर्जुन देव ने इस कृपाण तकनीक पर भरोसा किया था ताकि अन्य चोटियों के मुख्य शिष्यों को एक झटके में हराया जा सके। अर्जुन देव ने किंग्युन पीक और सौम्या के सम्मान के लिए सबके सामने लड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। बाद में जब फीनिक्स के पैशन पैलेस के दूत हेवनली सेबर पवेलियन पहुंचे तो सतीश राय ने उनकी पहचान उजागर कर दी। वुकुई कृपाण तकनीक ने उन्हें विभिन्न महान कुलों के शिष्यों को हराने की अनुमति दी। तब से व्हाइट रोब ब्लेड्समैन का खिताब जंगल की आग की तरह फैल गया। एक चाल में 4 सीजन कृपाण तकनीक को समझने से अर्जुन देव प्रसिद्ध हो गए। 5 नेशन यूथ कंपटीशन के दौरान उन्होंने स्काई डोम दायरे की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को हराने के लिए इस कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया। उनका रास्ता गौरव से भरा था और उनके कृपाण कौशल में छलांग और सीमा से सुधार हुआ। हालांकि कुन्नुन क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय के बाद अर्जुन देव ने अपने कृपाण कौशल की खेती में ठहराव के संकेत दिखाए। इसका कारण बताना मुश्किल नहीं था। हालांकि अर्जुन देव हाउटियन संप्रदाय में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बुजुर्ग के व्याख्यान में भाग नहीं लिया था। संप्रदाय में कृपाण में निपुण कोई भी स्वामी नहीं था जो अर्जुन देव की प्रशंसा के योग्य था। अर्जुन देव के वर्तमान साधना क्षेत्र में उन्हें अभी भी अपनी समझ पर निर्भर रहना पड़ता था। बड़े कदम आगे बढ़ाना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। दूसरे, अर्जुन देव ने जो भी कृपाण तकनीकों को समझा, उनमें से केवल ड्रैगन को वश में करने वाले स्लैश ने ही उनका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश के स्तर पर एक कृपाण तकनीक अतीत की कृपाण तकनीकों की तरह नहीं थी, जहां वो इसे केवल एक नजर से समझ सकता था। हर कदम का अपना गहरा अर्थ होता था। आमतौर पर एक चाल को समझने में लंबा समय लगेगा। कुछ रहस्य भी थे जो एक आकस्मिक मुठभेड़ के बिना कोई भी समझ नहीं पाएगा, चाहे कोई कितना भी समय बिता दे। इसके अलावा असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी की उपस्थिति के साथ अर्जुन देव ने अनजाने में खुद को ड्रैगन को वश में करने वाले स्लैश से दूरी बना ली। जब अर्जुन देव ने अभिमा की बात सुनी तो उन्हें ये कुछ अकल्पनीय लगा। वो ब्लेड्समैन के रूप में अपनी पहचान कैसे भूल सकता था? हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो सब कुछ समझ में आया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के बिना भी यदि अर्जुन देव इसके लिए नहीं जागते तो एक ब्लेड्समैन के रूप में उनकी पहचान और दूर हो जाएगी। अब जब उसे समस्या मिल गई थी तो समाधान दूर नहीं था। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन देव ने कमोबेश ये पता लगा लिया कि समस्या कहाँ है। अर्जुन देव को व्यवस्थित रूप से एक कृपाण तकनीक सीखनी थी जो उनके वर्तमान साधना क्षेत्र के अनुकूल थी। इसके अलावा जब वह मार्शल सेज दायरे में पहुंचे तो यह पुराना नहीं होगा। यह कृपाण तकनीक ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश की तरह नहीं हो सकती थी, जिसका उपयोग केवल हत्या की चाल के रूप में किया जा सकता था। इसे 4 सीजन सेबर तकनीक की तरह आसानी से निष्पादित किया जा सकता है।
मार्शल तकनीक हमेशा महंगी रही है। बड़ी मात्रा में सूक्ष्म सिक्कों के बिना वो एक मार्शल तकनीक नहीं खरीद पाएंगे जो अर्जुन देव की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अगर उसके पास पैसा होता तो भी वो उसे खरीद नहीं पाता। हालांकि अर्जुन देव के पास पहले से ही एक अस्पष्ट विचार था। इस कृपाण तकनीक को प्राप्त करने के तरीके के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। 10 दिन बाद हुनलुओ प्रांत की प्रांतीय राजधानी हुनलुओ शहर एक बार फिर अर्जुन देव की आंखों के सामने आ गया। लंबी राजसी शहर की दीवारें, जल्दी में आगे बढ़ने वाले किसान, घटिया आभा निकालने वाले किसान और अराजक लड़ाई हर जगह थी। पहले की तरह इस जगह में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। हुनलुओ शहर में लड़ाई और हत्या बहुत सामान्य थी। अगर ऐसी चीजें न हों तो ये अजीब होगा। जैसे ही अर्जुन देव शहर में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने तिरछी नजर डाली और धीरे से कहा। वो रुक गया और एक लड़ाई की ओर देखा। एक तरफ इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। वहां और भी लोग थे। उनमें से लगभग 50 या 60 थे। उनमें से ज्यादातर शुरुआती चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। दूसरे पक्ष में केवल 2 लोग थे। इसके अलावा एक नजर से यह स्पष्ट था कि वे हुनलुओ प्रांत के स्थानीय किसान नहीं थे। उनमें से एक ने हलबर्ड लहराया। जैसे ही वह चलता था, उसने ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने जो भी कदम उठाया वह सीधा था। कोई भी उसके 5 कदमों के भीतर नहीं जा सकता था। दूसरे व्यक्ति ने कृपाण का इस्तेमाल किया। उनकी कृपाण तकनीक उत्तम और उत्तम थी। जैसे ही कृपाण की रोशनी टिमटिमाती थी, खून बह निकला और दयनीय चीखें गूंज उठीं। अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल को संख्या में फायदा था। हालांकि इन दोनों लोगों ने लड़ाई के प्रवाह को दृढ़ता से नियंत्रित किया। 2 घंटे से भी कम समय में वे सभी मिटा दिए जाएंगे। इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल के लोग भी इस बात को समझते थे। हालांकि वे तितर बितर नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने लगातार 2 लोगों को वापस पकड़ लिया, उन्हें जाने नहीं दिया। एक नजर से अर्जुन देव को पता चल गया कि दूसरी पार्टी क्या योजना बना रही है। अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल हुनलुओ प्रांत के 6 प्रमुख संप्रदायों में से एक था। शहर में इसकी शाखा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी। अगर चीजें गलत हो गई तो एक मार्शल ऋषि भी हो सकता है। यहां तक कि अगर एक मार्शल ऋषि नहीं आता था तो बस कुछ अर्धऋषि आते थे। यहां तक कि एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क का भी अंत अच्छा नहीं होगा। अर्जुन देव निराशा और हताशा में मुस्कुराए। अप्रत्याशित रूप से वह यहां कुछ पुराने परिचितों से मिल सकता है। ये दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि स्काई डोम रियन के सिम्बा भाटी और समर केतु थे। जब से वे बुशिन पैलेस में अलग हुए थे, अर्जुन देव ने उन्हें 1 साल से अधिक समय से नहीं देखा था। स्वाभाविक रूप से सिम्बा भाटी और समर केतु, जो घिरे हुए थे, मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि ये अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के शिष्य क्या योजना बना रहे थे। उन्होंने कई बार चार्ज आउट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। ये जितना लंबा खींचा गया, उनके भाव उतने ही गंभीर होते गए। यदि अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के अर्धऋषि आ गए तो दोनों के लिए छोड़ना मुश्किल होगा। बस इसी समय अचानक गड़गड़ाहट हुई। एक टिमटिमाती बिजली की रोशनी ने आकाश को चीर दिया, जिससे सभी चकाचौंध हो गए। कई अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के शिष्य क्यूई को मारने वाली ठंडी हवा को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक असीम कृपाण क्यूई तुरंत उनकी आंखों में प्रवेश कर गया। कृपाण क्यूई ने एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसके पीछे एक धुंधली सफेद आकृति दिखाई दे रही थी, जो एक हाथ से कृपाण पकड़े हुए थी। एक काली हवा चली और उसके वस्त्र लहरा उठे। इससे पहले कि अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के शिष्य प्रतिक्रिया कर पाते, बैंगनी कृपाण क्यूई सूरज के माध्यम से छेदते हुए इंद्रधनुष की तरह उड़ गया और अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के शिष्यों को आधा काट दिया। एक लाल रंग की रोशनी निकली और कृपाण क्यूई एक फ्लैश में गायब हो गई।
उनके सामने 10 किसान एक ही हमले में मारे गए। जल्दी करो, भागो। शेष अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के शिष्य डरावनी होकर चिल्लाए। वे अब रुकने की हिम्मत नहीं करते थे, शहर की ओर भागते थे। तेज हवा नहीं रुकी। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और बिरांशु और समर केतु के पास चले गए। फिर वो मंद मंद मुस्कुराया। अर्जुन देव। जब सिम्बा भाटी और समर केतु ने देखा कि हमला करने वाला व्यक्ति अर्जुन देव है, तो वे दंग रह गए। जाहिर है, उन्हें यहां उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। हुनलू शहर में एक सराय की खिड़की के पास एक मेज पर अर्जुन देव, सिम्बा भाटी और समर केतु ने शराब पी और लापरवाही से बातें की। उनकी बातचीत से अर्जुन देव को पता चला कि सिम्बा भाटी और समर केतु महान परिवारों के एक ही 9 रैंक में शामिल हो गए थे। उन्होंने पिछले 1 साल में अच्छा प्रदर्शन किया था, सफलतापूर्वक सच्चे उत्तराधिकारी बन गए थे। हालांकि कुनलुन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा स्काई डोम दायरे की तुलना में बहुत अधिक थी। अतीत की महिमा बहुत पहले ही फीकी पड़ गई थी और उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। इस बार दोनों एक संप्रदाय मिशन के लिए हुनलुओ प्रांत आए थे, एक उजाड़ ड्रैगन का शिकार करने के लिए। कौन जानता था, उजाड़ ड्रैगन को मारने के बाद वे किसी कारण से एक अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के शिष्य से मिलेंगे। बिना कुछ कहे दूसरे पक्ष ने मांग की कि दोनों उजाड़ ड्रैगन के अवशेषों को सौंप दें। उजाड़ ड्रैगन के अवशेष मिशन के लिए थे। स्वाभाविक रूप से दोनों ने मना कर दिया, इसलिए उनके बीच संघर्ष छिड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन देव ने जो दृश्य देखा, उजाड़ ड्रैगन एक उपर ड्रैगन था जिसमें एक सच्चे ड्रैगन का खून था। ऐसी स्थिति में जहां किसी को एक सच्चे ड्रैगन के अवशेष नहीं मिल सकते थे, उजाड़ ड्रैगन के अवशेष एक बहुत अच्छा विकल्प थे। हाँ, हमारे स्काई डोम दायरे की प्रतिभाओं के बारे में सोचे। 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के बाद वे सभी उच्च आत्माओं में थे। कुनलुन क्षेत्र में अपना कौशल दिखाने की तैयारी कर रहे थे। दुर्भाग्य से 1 वर्ष से अधिक समय के बाद वे सभी अज्ञात हैं। उनमें से कुछ तो दयनीय स्थिति में भी समाप्त हो गए। केवल आप, अर्जुन देव, अभी भी उस समय से पूर्ण प्रतिभा है। एक मार्शल सम्राट के रूप में आपने 7 दिग्गजों में से एक बिरांशु को चुनौती देने का साहस किया और यहां तक कि उसकी स्वीकृति भी प्राप्त की। अब देवलोक डोमेन में बहुत कम लोग आपका नाम नहीं जानते हैं। सिम्बा भाटी ने आ भरी और शराब का कप उठाया और एक घूंट लिया। उस समय हालांकि अर्जुन देव सिम्बा भाटी से अधिक मजबूत थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो पकड़ नहीं पा रहे थे। हालांकि कुनलुन क्षेत्र में उनकी खेती और प्रतिष्ठा कभी भी समान स्तर पर नहीं थी। जब समर केतु ने अतीत के बारे में बात की, तो उन्हें भी कुछ दुख हुआ। ये पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग, जो कभी राजत्व की स्थिति को समझता था, अब उथले में फंसे एक सच्चे ड्रैगन की तरह था। प्रतिभाओं के एक बड़े समूह के सामने, जो उनसे कहीं अधिक मजबूत थे, उनके राजत्व की स्थिति एक मजाक बन गई। उन्हें कई झटके और उपहास मिले। समर केतु के लिए बिना ढहने के इतनी दूर तक पहुंचने में सक्षम होना इसलिए था क्योंकि उसके पास अभी भी एक गर्वित दिल था। वो अपने अतीत के गौरव और अपने लक्ष्य को नहीं भूला था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो कितने समय तक टिक सकता है। कुनलुन क्षेत्र में बहुत कम लोगों ने राजत्व की स्थिति को अपनी नींव के रूप में उपयोग करने का साहस किया। युग जितना अधिक फलता फूलता होगा, उतनी ही अधिक राक्षसी प्रतिभाएं होंगी। यह रास्ता उतना ही कठिन होगा। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, क्या अब देवलोक डोमेन में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? अर्जुन देव को देवलोक डोमेन छोड़ने में अभी 2 महीने बाकी थे। इसमें 1 साल का समय लगेगा। अतीत में 1 वर्ष पलक झपकते ही बीत गया होगा। हालांकि प्रतिभाओं के इस युग में स्थिति को बदलने के लिए 1 वर्ष पर्याप्त था। पुराने और नए एक दूसरे की जगह लेंगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सिम्बा भाटी ने कुछ तड़पते हुए कहा, देवलोक डोमेन बदल गया है।
देवलोक डोमेन बदल गया है। अर्जुन देव ने इस बारे में कई बार सोचा। फिर उसने शराब का एक घूंट लिया और गंभीरता से पूछा, ये कैसे बदल गया? 7 दिग्गजों में से वरुण त्यागी ने डिवाइन मार्शल गेट के पवित्र पुत्र फिरोज खान से निपटने के लिए आखिरकार एक हथियार रखने के लिए ट्रू ड्रैगन लाइटनिंग वेब पर भरोसा किया। दोनों ने 3 दिन और 3 रात तक लड़ाई लड़ी। फिरोज खान का पलड़ा भारी था, लेकिन वह वरुण त्यागी को कुछ नहीं कर सके। वो इसे केवल ड्रॉ कह सकता था। सिम्बा भाटी ने अपना शराब का कप नीचे रखा और शांत और अनियंत्रित स्वर में बोला। हालांकि उन्होंने जो कहा उसने अभी भी अर्जुन देव को चौंका दिया, जो पहले से ही तैयार था। लंबे समय तक पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्रियां देवलोक डोमेन में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ प्रतीत होती थी। कोई भी उनसे अपनी तुलना नहीं करेगा। जब आम लोग पूछते हैं कि देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी के शिखर विशेषज्ञ कौन है, तो निश्चित रूप से उत्तर 7 दिग्गजों का होगा। उन्होंने जानबूझकर 3 पवित्र गुरुओं को छोड़ दिया। इसके अलावा उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। 3 पवित्र गुरुओं ने दुनिया को पार कर लिया। पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्रियां आमतौर पर देवलोक डोमेन के चारों ओर नहीं घूमती थी, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना मुश्किल था। देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी के लिए 3 पवित्र गुरु बहुत दूर थे। वे जीवित किंवदंतियों की तरह थे। 7 दिग्गज विशेषज्ञ थे जिन्हें देखा जा सकता था। अगर कोई अपना नाम कमाना चाहता है और उन्हें चुनौती देना चाहता है, तो वह केवल लक्ष्य होगा। कोई भी 3 पवित्र गुरुओं की तलाश नहीं करेगा। हालांकि वरुण त्यागी ने इस किंवदंती को तोड़ दिया था। पिछले 10,000 वर्षों में देवलोक डोमेन में 3 पवित्र गुरुओं के रूप में प्रसिद्ध होने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए थे। समरकेतु ये कहने में मदद नहीं कर सका, वो लड़ाई वास्तव में तीव्र थी। एक ने हवा की इच्छा को समझा और दूसरे ने गड़गड़ाहट की इच्छा को समझा। देखने वाले कई अवर ग्रेड मार्शल ऋषि इतने डरे हुए थे कि वे पीले पड़ गए। उन्होंने कहा, वरुण त्यागी वास्तव में अविश्वसनीय है। पवित्र पुत्र फिरोज खान स्पष्ट रूप से वरुण त्यागी से अधिक मजबूत है। हालांकि फिरोज खान उन्हें नहीं गिरा सकते हैं और इसे केवल एक संघर्ष विराम कह सकते हैं। समरकेतु की बातें कुछ विरोधाभासी थी, हालांकि उन्हें समझना आसान था। यदि दूसरा पक्ष थोड़ा मजबूत होता, जब तक कि वे मौत तक नहीं लड़ते, तब तक विजेता का निर्धारण करने का कोई तरीका नहीं होता। हालांकि सच्ची जीवन मृत्यु की लड़ाई में भी दोनों के एक साथ मरने की संभावना सबसे अधिक थी। वरुण त्यागी को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह व्यक्ति बहुत मजबूत था। अब देवलोक डोमेन में 4 पवित्र वंशज हैं। वरुण त्यागी जिस थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस से संबंधित है, वो पवित्र भूमि की तुलना में थोड़ा कमजोर है। हालांकि हर कोई उनकी ताकत को स्वीकार करता है, जो स्पष्ट रूप से उन्हें 7 दिग्गजों से अलग करता है। सिम्बा भाटी ने आगे कहा, इसके अलावा 7 मैग्नेट्स का खिताब अब केवल नाम में है। अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उत्सुकता से पूछा, आपका क्या मतलब है? आधे साल पहले दक्षिण के शीर्ष ब्लेड्समैन सिकंदर ने 7 दिग्गजों में से एक सुंदरपाल को चुनौती दी थी। उत्तम कृपाण तकनीकों और 80% की समझ वाले कृपाण इरादे के साथ उन्होंने सुंदरपाल को 200 चालों के भीतर हरा दिया। 7 दिग्गजों में से दूसरा चंद्रपाल भी 100 चालों के भीतर हेवन स्वॉर्ड वर्ल्ड धनुष के एक रहस्यमय तलवारबाज द्वारा पराजित किया गया था। उनका अपराजित रिकॉर्ड टूट गया और उन्होंने 7 मैग्नेट का खिताब खो दिया। जिमेन कबीले के बाहु जिमेन को किसी प्रकार की उत्तेजना मिली। सैवेज युद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद उन्होंने खेती करने के लिए अपने कबीले के अगम्य शुद्धिकरण में प्रवेश किया। उन्होंने जिमेन कबीले के मार्शल सम्राट का राक्षसी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो न तो इंसान बन गया और न ही भूत। बाहु जिमेन के बाहर आने के बाद उन्होंने सीधे पैशनेट यंग मास्टर याकवीर मान को चुनौती दी। प्रारंभ में
किसी ने भी इस विपुल वंशज के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था। हालांकि वो वास्तव में पैशनेट यंग मास्टर के साथ ड्रॉ के लिए लड़ने में कामयाब रहा, यहां तक कि उसे लगभग हरा भी दिया। युद्ध जगत के शीर्ष प्रतिभाशाली नवीन मित्तल भी हैं। वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने 7 दिग्गजों के गर्म स्वभाव वाले मयंक को सीधे चुनौती दी और वास्तव में ड्रॉ तक लड़ने में कामयाब रहे। पिछले 1 साल में कई युवा विशेषज्ञ उभरे हैं जिन्होंने एक शानदार प्रतिष्ठा हासिल की है। विभिन्न लोकों के भाग्य के बच्चे सभी परिपक्व हो गए हैं। वे अतीत के 7 दिग्गजों से कमजोर नहीं हैं। सिम्बा भाटी ने एक सांस में बहुत कुछ कह दिया। तड़प के अलावा उसके स्वर में वीरानी का निशान भी था। प्रतिभाओं के इस युग में उन निचले क्षेत्र के विशेषज्ञों ने तड़के और उन्मूलन का बपतिस्मा लिया था। जो लोग अपना नाम कमा सकते थे वे सब उभर कर सामने आए थे। हालांकि सिम्बा भाटी का नाम उनमें से नहीं था। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। सिम्बा भाटी ने जो कहा उसके आधार पर देवलोक डोमेन वास्तव में बदल गया था। 7 दिग्गजों में से एक पवित्र वंशज के लिए आगे बढ़ा, 2 हार गए और 2 ने ड्रॉ के लिए लड़ाई लड़ी। पिछले 10 वर्षों से 7 दिग्गजों ने देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी पर अपना दबदबा बनाए रखा था। अब वे पूरी तरह से बाधित हो गए थे। सुप्तावस्था और संचय की अवधि के बाद उनके समान निचले आयामों से कार्मिक भाग्य के कई बच्चे अंततः उभरे और अपनी असाधारण शक्ति का खुलासा किया। ये प्रतिभाओं का एक भव्य युग था जो हर 10,000 वर्षों में केवल एक बार दिखाई देता था। 3,000 महान लोकों और विशाल मंच की अनगिनत प्रतिभाओं ने अंततः कुनलुन क्षेत्र के देवलोक डोमेन में हिमशल के सिरे को प्रकट किया। जो कोई भी देवलोक डोमेन में खड़ा हो सकता है, वो वास्तव में प्रतिभाओं के इस चरण का टिकट हासिल करेगा। इस युग के सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्यता प्राप्त करेगा। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। 7 दिग्गजों में से उनकी पहली वरिष्ठ बहन और जिस व्यक्ति की वह सबसे ज्यादा परवाह करते थे, बिरांशु ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। इसलिए वो मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सका। वैदेही के बारे में बात करते हुए सिम्बा भाटी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वैदेही को चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है? अगर वो वास्तव में क्रोधित हो जाती है तो 3 पवित्र गुरुओं के वंशज भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनकी तीरंदाजी को सार्वजनिक रूप से देवलोक डोमेन में सर्वश्रेष्ठ के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि करीबी मुकाबले में वो थोड़ी कमजोर है। यदि आप उससे दूरी बनाए रखते हैं तो आप छिद्रों से ग्रस्त हो सकते हैं। जहां तक बिरांशु की बात है, बिरांशु के उल्लेख पर उनके समान उपनाम के साथ एक राक्षसी प्रतिभा सिम्बा भाटी एक पल के लिए रुक गए। उसके हाव भाव कुछ गंभीर होते हुए उसने कहा, अर्जुन देव, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उसके साथ अपनी चुनौती छोड़ दें। कोई भी आप पर नहीं हंसेगा। समर केतु, जो बगल में थे, ने भी इसी तरह के भाव प्रकट किए। उन्हें लगा कि ये अर्जुन देव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन उन्होंने खंडन नहीं किया। वह मुस्कुराया और कहा, बस वही कहो जो तुम्हें कहना है। सिम्बा भाटी ने अपनी भावनाओं को इकट्ठा किया और कुछ डरावनी के साथ कहा। बर्बर युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। वो 1 महीने पहले ही लौटा है। एक निचले क्षेत्र का भाग्यवाहक जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, अपना नाम बनाने के लिए उसका उपयोग करना चाहता था। अंत में उसने उस व्यक्ति को 10 चालों के भीतर एक बर्फ के खंभे में जमा दिया। बस एक कोमल स्पर्श के साथ वह जमीन पर बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया, यहां तक कि एक भी मैल नहीं छोड़ा। समर केतु ने गंभीर होकर कहा, यह सबसे भयावह बात नहीं है। आधे महीने पहले ही खबर आई थी कि वो कुनलुन क्षेत्र के सुदूर उत्तर की कड़वी ठंडी भूमि पर गया था। जब वह लौटा तो वह एक सिर वापस ले आया। अर्जुन देव ने दिलचस्पी से पूछा, कौन सा सिर? समर केतु फुसफुसाया,
एक धीले कल्टीवेटर का मुखिया ईविल कल्टीवेटर रैंकिंग में 10वें स्थान पर था। वह धीला कल्टीवेटर लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से घूमता रहा। वह एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि था। समरकेतु के बोलने के ठीक बाद सिम्बा भाटी और समरकेतु दोनों ने अर्जुन देव को कुछ सहानुभूति के साथ देखा। ये खबर अर्जुन देव के लिए बहुत क्रूर थी। हालांकि सच्चाई सच थी। बीरांशु ने एक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि की हत्या कर दी। इसके अलावा वह एक कुख्यात धीला कृषक था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आधे साल पहले कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अर्जुन देव के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद व्यावहारिक रूप से किसी ने अर्जुन देव पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने लंबे समय से खुद को नहीं दिखाया था। बीरांशु ने एक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि को भी मार डाला। इस चुनौती का क्या मतलब था? अर्जुन देव कितनी भी मेहनत कर ले, आखिर में वो हंसी का पात्र ही बन जाते थे। वह बीरांशु की साधना के मार्ग पर एक अच्छा कदम बन जाएगा। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं था। हालांकि सिम्बा भाटी और समरकेतु पूरी तरह से निराश थे। उन दोनों को अर्जुन देव के चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आया। वास्तव में उनकी अभिव्यक्ति में एक लहर भी नहीं थी। सिम्बा भाटी ने सकुचाने से पूछा, अर्जुन देव, आप बिल्कुल भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बर्फ की इच्छा को समझ लिया। उनकी ताकत शायद वरुण त्यागी की ताकत से ज्यादा कमजोर नहीं है। वह जो सिर लाया है वह एक मार्शल ऋषि का सिर है। कुनलुन क्षेत्र में एक मार्शल ऋषि एक वास्तविक प्रमुख चरित्र है। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। मेरी किस तरह की प्रतिक्रिया है? कुछ समय पहले मैंने 3 अवर ग्रेड मार्शल ऋषियों को हराया था। हालांकि एक धीला कृषक जो मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से राव कबीले के वरिष्ठ बुजुर्गों की तुलना में बहुत मजबूत होगा। हालांकि अर्जुन देव ने 3 के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और वह बीरांशु से भी ज्यादा मजबूत थे। जहां तक बारीकियों की बात है, उन दोनों को जानने के लिए खुद के लिए लड़ना होगा। हालांकि अर्जुन देव को अपनी गड़गड़ाहट की इच्छा पर बहुत भरोसा था और वह बीरांशु के विकास से नहीं डरता था। राक्षसी प्रतिभाओं के पास अक्सर अपने स्वयं के आकस्मिक मुठभेड़ होते थे। बीरांशु की उपलब्धियां बहुत चौंकाने वाली नहीं थी। डोम डोम डोम। बस इसी समय अराजक कदमों की आहट सुनाई दी। अवांछित मेहमानों का एक समूह सीढ़ियों से ऊपर आया। सामने वाले 3 लोगों की आभा मजबूत थी और उन्होंने हत्या का इरादा वापस ले लिया। यह विशेष रूप से बीच में व्यक्ति के लिए था। जब उसने ठंड से चारों ओर देखा तो रेस्तरां के अन्य ग्राहकों को अपने दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस हुई। ये वास्तव में एक मार्शल ऋषि था। पूरे रेस्तरां में एक भारी और दमनकारी माहौल फैल गया। इस व्यक्ति की निगाहों से बह गए किसानों ने जल्दी से अपने बिलों का भुगतान किया और चले गए, इस डर से कि उन्हें फंसाया जाएगा। जब सिम्बा भाटी और समरकेतु ने लोगों के इस समूह को आते देखा तो उनका रंग तुरंत फीका पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के लोग यहां हैं। भाई अर्जुन, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले जाना चाहिए। हम दोनों आपसे बाद में मिलेंगे। उन दोनों ने कुछ आश्चर्यचकित भाव दिखाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के लोग इतनी जल्दी पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उन दोनों की खातिर एक मार्शल ऋषि को भेजेगा। यदि मार्शल ऋषि नहीं होते तो वे दोनों इन 2 अर्धऋषियों के लिए मेल नहीं होते। हालांकि उन्हें विश्वास था कि वे अभी भी जा सकते हैं। हालांकि एक मार्शल ऋषि के आगमन से उनका आत्मविश्वास गिर गया। वे शायद यही मरने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन देव को फंसाया था। समूह का नेतृत्व करने वाले मार्शल ऋषि ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। तिरस्कार ने उसके चेहरे को भर दिया क्योंकि वो अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को पकड़कर सीधा खड़ा था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं सोच रहा था कि कौन सा विशेषज्ञ आ गया है।
वो अपने हाथ की एक लहर के साथ मेरे अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के 20 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को मारने में कामयाब रहा। ये पता चला है कि वह सिर्फ एक आधा ऋषि है। उन्होंने कहा, आज किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। आपके पीछे के संप्रदाय आपको हुनलुओ प्रांत में नहीं बचा पाएंगे। मार्शल ऋषि ने अपना हाथ लहराया और उनके बगल में 2 अर्धऋषियों ने एक शब्द कहे बिना सिम्बा भाटी और समर केतु पर हमला करने के लिए अपने पीछे सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क का नेतृत्व किया। डोंग, डोंग, डोंग। लोगों का समूह दौड़ पड़ा। उनके भारी कदमों की आहट से फर्श गड़गड़ाहट हुई। उनकी हत्या क्यूई फैल गई और निराकार शॉकवेव का निर्माण किया। फर्श को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई चीनी मिट्टी के बर्तन खूलदान टूट गए और माहौल तुरंत बेहद निराशाजनक हो गया। सिम्बा भाटी और समर केतु ने गंभीर भाव दिखाए। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और अपने हाथों में हथियार पकड़ लिए। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, मेज पर बैठे अर्जुन देव ने 2 अर्धऋषियों को मजबूत आभा से देखा। उसके होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और आगे बढ़ाया। एक विशाल और बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता मोटी स्वर्गीय ऋषि कानूनों से निकली। फिर उसने शराब के कप में सर्वोत्कृष्टता को कुशलता से नियंत्रित किया, जिसे उसने आगे बढ़ाया। जैसे ही शराब का प्याला घूमता था, कप में शराब बिल्कुल भी नहीं हिली। पहले तो 2 अर्धऋषियों ने परवाह नहीं की। हालांकि थोड़ी देर बाद उनके हाव भाव काफी बदल गए। कताई शराब के कप का पिछला हिस्सा वास्तव में अंगूठे के मोटे स्वर्गीय ऋषि कानूनों को दर्शाता है, एक ऐसे स्तर पर जिसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल था। शराब के कप ने बिजली के विशाल समुद्र को निर्देशित किया। इसमें असीम ऊर्जा थी, जो उन दोनों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। चकमा। दोनों एक ही समय में दहाड़ने लगे। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और तेजी से ऊपर की ओर गोली मार दी। पलक झपकते ही वे इमारत की छत पर थे। हालांकि उनके पीछे सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क के समूह की दृष्टि या प्रतिक्रिया की गति इतनी अच्छी नहीं थी। बैंग। प्रकाश में विस्फोट हो गया और शराब के कप ने जिस पहले व्यक्ति को छुआ, वह तुरंत बिजली से लकड़ी के कोयले में विस्फोट हो गया। भुनी हुई गंध बाहर निकल गई। उसके बाद ये एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह था। पीछे के 10 लोग बुरी तरह चिल्लाए। इस भारी ऊर्जा से पहले वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। यहां तक कि साधारण अर्धऋषि भी अर्जुन देव के एक आकस्मिक प्रहार को रोक नहीं सके। केवल सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क इसे कैसे रोक सकते हैं? जब बिजली गायब हो गई तो वाइन कप घूमता रहा। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उत्तम शराब का प्याला उसकी मुट्ठी में लौट आया। कप में शराब थोड़ी गर्म हो गई और इसका स्वाद बढ़ गया। अर्जुन देव ने धीरे से शराब के कप पर फूंक मारी और इसे एक घूंट में सूखा दिया। जब शराब गर्म हो रही थी, 10 सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क, अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य इतनी आसानी से मारे गए थे। जब सिम्बा भाटी और समर केतु ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन देव इतने बलवान कैसे हो गए हैं। छत से चिपके 2 अर्धऋषियों की आंखें भय से भर गई। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को देखा, वे चुपचाप चले गए और सावधानी से अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के अवर ग्रेड मार्शल ऋषि के पीछे पहुंच गए। यह अर्जुन देव स्पष्ट रूप से कोई साधारण अर्धऋषि नहीं थे। यह बहुत संभावना थी कि वह एक राक्षसी प्रतिभा थी। ऐसी प्रतिभा को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता था। वो केवल मार्शल पवित्र पर अपनी उम्मीदें रख सकता था। अधेड़ उम्र के अवर ग्रेड मार्शल ऋषि की अभिव्यक्ति आखिरकार गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, यह बूढ़ा आदमी शूरवीर है, जो इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल के हुनलुओ सिटी का प्रभारी व्यक्ति है। क्या मैं आपका सम्मानित नाम पूछ सकता हूं? और आपने मेरे संप्रदाय के शिष्यों पर हमला क्यों किया? यदि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं तो मैं निर्णय ले सकता हूं और इस मामले को पारित कर सकता हूं। इस समय वो एक कठिन स्थिति में था।
यहां तक कि अगर उसे विश्वास था कि वो अर्जुन देव को दबा सकता है, तो उसने उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह के एक शक्तिशाली राक्षसी प्रतिभा के पास निश्चित रूप से एक सुपर विशेषज्ञ या गुट होगा जो उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई प्रमुख पात्र वास्तव में एक कदम उठाता है, तो अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि वह ऐसे ही जाने को तैयार नहीं था। दूसरे पक्ष ने शहर के द्वार पर अपने अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के कई लोगों को लापरवाही से मार डाला था। यदि उसने इसका हिसाब नहीं दिया, तो अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। अर्जुन देव ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और इस व्यक्ति को देखने के लिए खड़े हो गए। फिर वो आगे बढ़ा और शांति से कहा, संयोग से मुझे आपसे कुछ पूछना है। यदि आप मुझे ईमानदारी से जवाब देते हैं, तो मैं अभी के लिए अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल के साथ अपने कुछ द्वेष को दूर कर सकता हूं। चूंकि आप इस जगह के प्रभारी व्यक्ति हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल इतने सालों से ड्रैगन की हड्डियां क्यों एकत्र कर रहा है ना? जब वे बोल रहे थे, अर्जुन देव ने शूरवीर की रियायत को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने दूसरे पक्ष से सवाल किया। अर्जुन देव के रवैये ने सिम्बा भाटी और समर केतु को चौंका दिया। दूसरा पक्ष एक वास्तविक मार्शल ऋषि था। अर्जुन देव क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ये तब तक ठीक रहेगा जब तक वे दोनों एक कदम पीछे हट गए। वह एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि को कैसे नाराज कर सकता है? जब शूरवीर ने ये सुना तो वो क्रोधित हो गया। उसकी अभिव्यक्ति भद्दी हो गई क्योंकि उसने ठंडे स्वर में कहा, हर साल कुछ आत्मधर्मी राक्षसी प्रतिभाएं मर जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? आत्मधर्मी? यदि आप सोचते हैं कि मैं आत्मधर्मी हूं, तो मुझे डर है कि आप निराश होंगे। अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक बिजली की रोशनी फूट पड़ी और वह तुरंत शूरवीर के सामने आ गया। सभी की चकित निगाहों से पहले अर्जुन देव ने हुनलुओ शहर के इस अत्याचारी पर मुक्का फेंक दिया। उसकी मुट्ठी पर बिजली की रोशनी उठी और बिजली की रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव एक पल में एक ऊंचे पहाड़ को भी कुचल सकते हैं। शूरवीर चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव वास्तव में एक कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब तक वह ये जानकर चौंक गए कि अर्जुन देव उनसे पहले ही आ चुके थे। बैंग! एक चिंगारी को उड़ने में जितना समय लगा, उसमें शूरवीर ने जमीन से धक्का दिया और ऊपर उड़ गया। वह बिना तैयारी के अर्जुन देव का मुक्का नहीं लेना चाहता था। छत में एक छेद दिखाई दिया और सराय से बाहर कूदते ही अर्जुन देव की आकृति चमक उठी। हालांकि शूरवीर के पीछे दो अर्धऋषि उतने भाग्यशाली नहीं थे। अर्जुन देव के मुक्के ने उन पर प्रहार किया और एक जबरदस्त बल बाहर निकल गया। दोनों ने खून की एक कौर की उल्टी की और पीले रंग के साथ वापस उड़ गए। अगर वे नहीं भी मरे, तो भी वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ये दृश्य बहुत ही विडंबनापूर्ण था। इससे पहले दोनों ने वाइन कप को चकमा दिया जिसे अर्जुन देव ने बाहर फेंक दिया था। अंत में उनके पीछे 10 मार्शल सम्राट मारे गए। तुरंत दोनों ने अनुभव किया कि इसे छोड़ना कैसा होता है। अप्रत्याशित रूप से शूरवीर, जिस पर उन्हें भरोसा करना था, ने उन्हें भी छोड़ दिया। अपने लिए सबसे लाभप्रद तरीका चुना। अर्जुन देव को 2 साधारण अर्धऋषियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह तुरंत उछल पड़ा और शूरवीर का पीछा किया। अर्जुन देव को इस बात की उत्सुकता थी कि इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल इतने बड़े पैमाने पर ड्रैगन की हड्डियां क्यों खरीद रहा है। स्वाभाविक रूप से वो इस अवसर को जाने नहीं देगा जिसने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचाया। खाली फर्श ठंडा और खामोश हो गया। केवल सिम्बा भाटी और समर केतु का आदान प्रदान हो गया। स्थिति का विकास उनके दिलों में स्क्रिप्ट से पूरी तरह आगे निकल गया था। सिम्बा भाटी ने आह भरते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने सुना कि बिरांशु ने एक हीन श्रेणी के मार्शल ऋषि को मार डाला तो उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन देव,
अर्जुन देव हमेशा आश्चर्य से भरे रहते हैं। सराय के ऊपर अर्जुन देव, जो अभी अभी छत से छलांग लगाई थी, अभी तक खुद को स्थिर नहीं किया था कि बिजली का एक झटका आकाश में फूट पड़ा। शूरवीर भावहीन रहा और उसने गड़गड़ाहट की शक्ति को लेकर अर्जुन देव पर अपनी तलवार घुमाई। शूरवीर की तलवार पर बिजली की रोशनी वापस ले ली गई थी, जो बहुत सादा लग रही थी। हालांकि इसमें शूरवीर की सारी लॉ एनर्जी शामिल थी, जो कुछ भी वापस नहीं रखती थी। अर्जुन देव ने चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए अपनी हथेली पीछे खींच ली। उसने लूनर शैडो कृपाण खींचा और हमले से भिड़ गया। बूम! कृपाण और तलवार आपस में भिड़ गए और चिंगारी उड़ गई। उसके बाद चमकदार बैंगनी प्रकाश की दो गेंदें एक दूसरे से टकरा गई। दोनों के चारों ओर बिजली के बोल्ट चमक उठे। आसमान में दो गड़गड़ाहट के बादल भी आपस में टकरा गए। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट एक पल के लिए भी नहीं रुकी। आकाश का रंग बदल गया और हवाएं और बादल अराजक रूप से चले गए। इस तरह के एक भयानक दृश्य ने तुरंत हुन्नुओ शहर के कई काश्तकारों की निगाहें आकर्षित की। शूरवीर ने ऊपर से हमला करने की पहल की थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी खेती का लाभ उठाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अर्जुन देव को कदम दर कदम दबाते हुए बढ़त हासिल की। शूरवीर मदद नहीं कर सका, लेकिन खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट कर सका, क्योंकि उसने अपनी तलवार नीचे दबाई थी। वह पापी रूप से मुस्कुराया और कहा, आज मैं आपको एक मार्शल ऋषि और एक अर्धऋषि के बीच का अंतर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे पुरनियों की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं घबराया। उन्होंने धीरे से कहा, यहां तक कि अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों में भी मजबूत और कमजोर होते हैं। दुर्भाग्य से आप कमजोर हैं। मुझे सबक सिखाने की आपकी बारी नहीं है। अर्जुन देव के माथे पर एक प्रकाश चमक उठा और गड़गड़ाहट की अमर इच्छा का प्रकाश फैल गया। गड़गड़ाहट ने गर्जना की और तुरंत शूरवीर की गड़गड़ाहट की स्थिति को दबा दिया, जिससे वो उखड़ गई और बिखर गई। अर्जुन देव, जो कदम दर कदम पीछे हट रहे थे, ने अपनी कृपाण को आगे बढ़ाया। प्रकाश फट गया और शूरवीर, जिसने ऊपरी हाथ पकड़ा था, वापस खटखटाया गया। 1 किलोमीटर दूर पीले शूरवीर की आंखों में सदमा चमक उठा। उसने कुछ डरावनी आवाज में कहा, गड़गड़ाहट की इच्छा। ये गड़गड़ाहट की इच्छा है। जैसे ही अर्जुन देव की इच्छा प्रकट हुई, स्थिति तुरंत बदल गई। शूरवीर की गड़गड़ाहट की स्थिति पूरी तरह से ढह गई। शूरवीर का जो मेघ था, वो धीरे धीरे बिखर गया। उसकी आभा लगातार गिरती जा रही थी। वसीयत की ताकत से पहले शूरवीर का दिल कांप उठा। उसके दिल की गहराइयों में डर ने उसे अर्जुन देव के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। उसने भयभीत भाव से अर्जुन देव की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से देवलोक डोमेन में एक युवा, एक वसीयत, एक अद्भुत स्थिति को समझने में कामयाब रहा, जिसे कई पुरानी पीढ़ी के मार्शल ऋषि भी नहीं समझ सकते थे। अफवाह यह थी कि जो कोई भी वसीयत को समझता है, वो उच्च खेती के क्षेत्र के किसी व्यक्ति से आसानी से लड़ने में सक्षम होगा, जितनी आसानी से खाने या पीने के रूप में, जब तक कि उनकी खेती बहुत अधिक ना हो। अन्यथा जब एक इच्छा के साथ एक विरोधी का सामना करना पड़ता है, भले ही किसी की साधना अधिक हो, मृत्यु के अलावा कोई अन्य परिणाम नहीं होगा। शूरवीर के सैकड़ों वर्षों में वो स्वाभाविक रूप से इच्छा शक्ति के साथ काश्तकारों से मिले थे। हालांकि दूसरे पक्ष की खेती उसकी तुलना में अधिक थी, इसलिए उन्हें अपनी वसीयत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए शूरवीर ने पहले कभी भी वसीयत के साथ आमने सामने नहीं भिड़े थे। उन्होंने हमेशा महसूस किया था कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी। हालांकि अब जब उसने इसे अपने लिए देखा, तो उसने अब ऐसे विचार करने की हिम्मत नहीं की। नग्न आंखों के लिए अदृश्य इच्छा का प्रकाश अर्जुन देव के शरीर से फैल गया। आकाश में गड़गड़ाहट के बादल और भी अधिक तीव्रता से गरजने लगे। असीम काले बादलों के नीचे
बैंगनी बिजली के बोल्ट के बाद बोल्ट लंबे सांपों की तरह आकाश में फाड़ रहे थे। एक विशाल छाया नीचे गिर गई, जिससे आकाश में अंधेरा छा गया। इससे लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या मौसम बदल गया है। दूसरी ओर शूरवीर ने जो गड़गड़ाहट की स्थिति को फिर से इकट्ठा किया था, वो काले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा था। गर्जन की आवाज पूरी तरह से अर्जुन देव की बिजली से दब गई। अर्जुन देव की तुलना में शूरवीर एक बच्चे की असहाय चीख पुकार की तरह लग रहा था। बहुत हास्यास्पद। जब दौड़े गए कई काश्तकारों ने ये दृश्य देखा तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। इटर्नल हेवनली स्वॉर्ड स्कूल की शाखा के शाखा मास्टर को वास्तव में एक युवा द्वारा ऐसी दयनीय स्थिति में मजबूर किया गया था। जब किसी ने अर्जुन देव का चेहरा देखा तो दूर से भीड़ से चौंक कर चीखें सुनाई दी। क्या आदमी है? ये वास्तव में वह है, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव। पहले एक अफवाह थी कि वह अकेले स्टार ग्रेव पैलेस में बह गया, सभी पेंटिंग के टुकड़े छीन लिया। आधे साल तक उसे न देखने के बाद उसकी ताकत वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अफवाह सच है। यह आदमी वास्तव में अविश्वसनीय है। आधे साल पहले उसने सोहन को शब्दों के साथ वापस बुलाने की हिम्मत की जब वह केवल एक मार्शल सम्राट था। अप्रत्याशित रूप से आधे साल बाद वो और भी हास्यास्पद है, सीधे एक मार्शल ऋषि को दबा रहा है। आधे साल पहले उस रात पहली बार हुन्लुओ शहर में घुसने वाले इस सफेद कपड़े पहने युवक का दृश्य अभी भी उपस्थित काश्तकारों के मन में स्पष्ट था, जैसे कि कल की बात थी। आधे साल बाद जब लंबे समय से गायब सफेद कपड़े पहने युवक फिर से प्रकट हुए तो उन्होंने हुन्लुओ शहर में अराजक ढीले काश्तकारों के इस समूह को गहरा झटका दिया। अर्जुन देव के कठोर चेहरे ने 1 किलोमीटर दूर स्थित शूरवीर की ओर देखा। फिर उसने एक हाथ से अपनी कृपाण पकड़ ली और हवा को धक्का देकर दौड़ना शुरू कर दिया।